हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने फिर दोबारा बिट्टू डॉग मास्टर। लोकेशन सेम है, फ़ोन नंबर 8413957924। ये मैं ना ट्रेनिंग से हट के एक वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि डॉग को आप अपने पास रखते हो, रखने के बाद में तो जब उसके ऊपर में जब हैवी ट्रीटमेंट ज़रूरत पड़ जाती है ना, हैवी ट्रीटमेंट की ज़रूरत, तब हमें नज़र आता है और हमारा डॉग हमसे दूर रहता है। क्यों रहता है? उसका कारण सबसे पहला ये है। एक हमारा एक छोटा सा एक ट्रेनिंग का एक सब्जेक्ट है, ग्रूमिंग। ग्रूमिंग किसे कहते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ डॉग की एग्जामिनेशन करनी। आप कभी भी अपने डॉग की एग्जामिनेशन दिन में एक बार पक्का करें। उससे फ़ायदा दो होता है। नंबर 1 फ़ायदा ये होता है, नो लुफिसिट। सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि डॉग के टूट फूट, कहीं खुजली तो नहीं है, कहीं कुछ है तो नहीं है। यस कम यार, हाँ इधर आ जाएगा, सिट। तो इसके बारे में पता चलता है, ठीक है ना, कि वो अभी वो ग्रूमिंग करते कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात क्या है कि उसके जो टूटे फूटे बाल लेटता है, यहाँ से देखो ना, यहाँ से लेके वहाँ टेल तक इसके पूरे बाल ही बाल हैं। अभी जब ये लेटेगा तो एटमोस्ट क्या होता है, बाल टूटते हैं, ठीक है। झड़ना अलग होता है। झड़ना किसको बोलता है? ऐसा पकड़ के बाल गिरने। वो क्या होता है कि जब बॉडी ऐसे पड़ती है, जैसे कि यार आप, सीधी सी बात है कि जब आप रात को सोते हो तो पिलोस लेते हो, अभी सिर ऐसा पड़ा है तो टूटते हैं ना बाल, तो आप लोग क्या बोलते हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं। अभी आप क्या करोगे, इसके बाल झड़ रहे हैं, फार्मेसी में गए, डॉक्टर में गए, 4 पैसे खर्च कर दिए, वो बाल झड़े नहीं है, बाल टूटे हैं वो। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ग्रूमिंग करना दिन में एक बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात है, ग्रूमिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन चलता है डॉग का। चौथा, प्यार बढ़ता है, उसको थोड़ा मज़ा आता है। तीसरा, कहीं खुजली तो नहीं हो रही, कहीं कुछ ऐसा टिक तो नहीं लगा है। टिक सबसे जानलेवा बीमारी है। जैसे कि हमारे लिए मच्छर काटने से मलेरिया होता है, वो इनको टिक काटने से टिक फेवर होता है। टिक फेवर ऐसे टेम्परेचर बढ़ता है, अभी 0 होगा, अभी मतलब इनका नॉर्मली टेम्परेचर जो होता है 100 होता है इनका टेम्परेचर, और 100 से 102 तक हम लोग इनको नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है ना। गर्मियों में तो 2.4 भी चलेगा, लेकिन सर्दियों में नहीं, सर्दियों में 1 के नज़दीक रहना चाहिए। तो अभी 2 से जब 3 चल पड़ा तो डॉग को टेम्परेचर हो गया। कारण खाने पीना भी हो सकता है, लेकिन टिक काटने से डॉग को टेम्परेचर होगा, और वो टेम्परेचर इतना हैवी हो जाएगा कि आपका डॉग एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप देखो, डॉग को स्पॉट, सिट, यस यस, डाउन, स्लीप, स्टॉप। सबसे पहले उसका ये चीज़ चेक करो, स्टॉप, नो। ये ओबीडियंस का तरीका देखा, ओबीडियंस सिखाते थे तो डॉग साइलेंस है ना। ओबीडियंस का फ़ायदा यही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नो, फिर उसके बाद ये देखो, यहाँ में टिक तो नहीं है, कानों में टिक तो नहीं है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन होता है। आंखें इसकी साफ़ कर दो, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ये कर दो, ठीक है, ओके। खड़े हो, खड़े करो, अरे कम लुफी। अब ये लीज खोल दो, ठीक है। अब इसको उठाओ। अब सबसे पहले ये ग्रूमिंग शुरू करो, जैसे इसकी ऐसे मालिश। ये हमारा रूटीन है, ठीक है ना। हम कोई भी डॉग को जो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आता है, हम उसको करते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें, और डॉग का, इसलिए तो डॉग हमारे साथ में ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको वक्त दे देते हैं। अभी देखो टाइम हो रहा है तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम है, तब भी हम डॉग के साथ में हैं। सुबह से लेकर शाम तक कभी पानी पिलाना, कभी घुमाना, कभी स्टूल कराना, है ना। तो डॉग जो है लगाव रहता है और बोरिंग नहीं होता, और उसको कई बार छोड़ना भी पड़ता है। तो ऐसे करने से शाबाश, खुश। नहलाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मत नहलाइए। डॉग के ओरिजिनल शाइनिंग चली जाएगी। हार्ड शैम्पू, दुकानों में जाओ, 50 किस्म का बिजनेस है, शैम्पू चल रहे हैं। आप डेली ऐसे ग्रूमिंग कीजिए, आपको नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डॉग को, उसके बालों की शाइनिंग नहीं जाएगी, ठीक है ना। और नो, ऐसे नो, कम, यस, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे
लाइक करना, पसंद आए। ये एक ग्रूमिंग था, ऐसे ग्रूमिंग अपने डॉग को डेली कीजिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।